हेलो स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक है लिंग निर्धारण, उसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जीवों में जो लिंग निर्धारण है वो किस तरह से होता है। तो इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लिंग निर्धारण की परिभाषा क्या है। डेफिनेशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें यह तय होता है कि जन्म लेने वाला जो जीव है वह नर होगा या मादा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। यानी कि जीवों में लिंग निर्धारण ये निश्चित करता है कि जो भी जीव जन्म लेने वाला है वो नर होगा या मादा होगा। और अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो जब किसी जीव का भ्रूण विकसित होता है, भ्रूण मतलब माँ के गर्भ में जो जीव है वो विकसित होता है, उसमें नर या मादा बनने की प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। यह निर्धारण आनुवंशिक कारण से हो सकता है और पर्यावरणीय कारण या दोनों कारकों से हो सकता है। तो ये जो लिंग निर्धारण है वो किन किन कारणों से हो सकता है। आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं और दोनों कारक हो सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कि भाई कौन कौन से कारक इसमें महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहले हम लिंग निर्धारण के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कारण है, मैं अभी बता रहा था कि आनुवंशिक कारण से भी ये लिंग निर्धारण होता है। तो आनुवंशिक लिंग निर्धारण, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, यह प्रणाली गुणसूत्रों पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? गुणसूत्रों पर। इसमें विशेष प्रकार के क्रोमोजोम लिंग क्रोमोजोम कहलाते हैं। यानी कि जो विशेष प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं उनको सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं। और ये क्या करते हैं? लिंग निर्धारण करते हैं। यानी कि जन्म लेने वाला जो भी जीव है वो नर है या मादा है, लड़का है या लड़की है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्स वाई टाइप। सबसे पहला टाइप कौन सा है? एक्स वाई टाइप। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। अक्सर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और चाहे वो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी आती है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना। सबसे पहला जो प्रकार है एक्स वाई टाइप, ये किस में मिलता है? मनुष्यों में मिलता है। लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा किया जाता है क्योंकि वह एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र देता है। तो मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण है वो पुरुषों के द्वारा किया जाएगा क्योंकि उसके पास कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। इसमें फीमेल जो होती है वो होमोगैमेटिक होती है और मेल जो होता है एक्स वाई होता है वह हेटेरोगैमेटिक होता है। शुक्राणु एक्स और वाई गुणसूत्र ला सकता है जबकि अंडाणु केवल एक्स गुणसूत्र लाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो शुक्राणु होता है वो एक्स और वाई गुणसूत्र ला सकता है और अंडाणु जो है वो केवल क्या लाता है? एक्स गुणसूत्र लाता है। शुक्राणु में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं और अंडाणु में जो है वो क्या पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। अब देखिए, एक्स और एक्स, शुक्राणु का एक्स और अंडाणु का एक्स मिलकर क्या बनाते हैं? फीमेल बनाते हैं। शुक्राणु का वाई क्रोमोजोम और अंडाणु का एक्स क्रोमोजोम मिलके क्या बनाते हैं? एक्स वाई गैमीट बनाएंगे, एक्स वाई बनाएंगे और एक्स वाई जो जाइगोट है वो क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि भाई जो पुरुष होते हैं मनुष्यों में, एक्स एक्स तो क्या होती है? फीमेल होती है और एक्स वाई क्या होता है? मेल होता है। तो मेन जो लिंग निर्धारण का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? वाई गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है। और वाई गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। तो इसलिए पुरुषों द्वारा ये लिंग निर्धारण कार्य किया जाता है मनुष्यों में। अब हम बात करें दूसरे प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वह है एक्स जीरो प्रणाली, एक्स ओ प्रणाली बोलते हैं। ये किसमें पाया जाता है? ग्रास ऑपर टिड्डे में पाया जाता है और इंसेक्ट में भी मिलता है, कीटों में भी ये एक्स ओ प्रणाली पाई जाती है। इसमें ओ का मतलब या जीरो का मतलब होता है इसमें क्रोमोजोम नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है? एक्स एक्स होता है वो फीमेल होती है और एक्स ओ क्या होता है? मेल होता है। केवल एक एक्स क्रोमोजोम होता है, दूसरा एक्स क्रोमोजोम नहीं होता। तो यहाँ भी वही हो गया कि जो मनुष्यों में एक्स एक्स फीमेल हो गई, समलिंगी क्या हो गया? फीमेल हो गया। और विषमलिंगी क्या हुआ? वहाँ मनुष्यों में और टिड्डे में और कीट में क्या होते हैं? ये मेल होते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि भाई मेल कौन सा होता है और फीमेल कौन सा होता है। तीसरे प्रकार की जो लिंग निर्धारण प्रणाली है जेड डब्ल्यू प्रणाली है। जेड डब्ल्यू सिस्टम है। इस किस में मिलता है? पक्षी में और तितलियों में मिलता है। किस में मिलता है? पक्षियों में, बर्ड्स में और तितलियों में मिलता है, बटरफ्लाई में मिलता है।
इसमें क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समलिंगी इसमें मेल होता है, समलिंगी इसमें क्या होता है, मेल होता है, जेड जेड मेल होता है और जेड डब्ल्यू विषमलिंगी जो होता है वो फीमेल होती है। यहाँ पर लिंग निर्धारण जो है वो मादा द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, मादा द्वारा। और वहाँ पर टिड्डा हुआ या कीट हुए या मनुष्य हुए, वहाँ पर लिंग निर्धारण कौन करता है, लिंग निर्धारण करते हैं पुरुष, मेल के द्वारा क्या है लिंग निर्धारण किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे समलिंगी जो अवस्था होती है, होमोगैमेटिक जो अवस्था होती है वह क्या होती है, पक्षियों में मेल होती है, और जो हेट्रोगैमेटिक अवस्था होती है, विषमलिंगी अवस्था होती है, वह क्या होती है, फीमेल होती है। अब हम बात करें हैप्लोडिप्लॉयड प्रणाली, ये किसमें मिलती है, मधुमक्खी मिलती है। तो ये भी समझने वाली बात है कि मधुमक्खियों में हैप्लोडिप्लॉयड प्रणाली कैसे बनती है। देखिए जो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, वो कौन होते हैं, वर्कर या जो रानी होती है मधुमक्खी के छत्ते में, जो श्रमिक होते हैं या रानी होती हैं, वो तो होते हैं 2n होते हैं। और जो नर होते हैं, नर क्या कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। अनिषेचित अंडा जो है वो क्या बनाता है, नर बनाता है, और जो निषेचित अंडा है वो क्या बनाता है, मादा बनाता है। तो यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉयड जो प्रणाली है वो किसमें मिलती है, मधुमक्खी में मिलती है। जिस अंडे का निषेचन नहीं होता वो क्या बनाता है, नर बनाता है, और जिस अंडे का निषेचन हो जाता है वो क्या बनाते हैं, मादा बनाते हैं। यानी कि अगर एन है, सिंगल अगर गुणसूत्र है तो वह क्या बनाएगा, नर बनाएगा, और यदि 2n है तो वो श्रमिक भी बना सकता है और रानी भी बना सकता है, मादा बनाएगा। तो ये मधुमक्खी में पाया जाने वाला लिंग निर्धारण है, हैप्लोडिप्लॉयड प्रणाली। अब हम बात करें पर्यावरणीय लिंग निर्धारण क्या होता है। देखिए एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि जो पर्यावरण के प्रभाव से मेल और फीमेल बने, उसको हम पर्यावरणीय लिंग निर्धारण कहेंगे। कुछ जीवों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय परिस्थितियों, विशेषकर तापमान से होता है। किससे होता है, तापमान से। तो जो तापमान से यदि लिंग निर्धारण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, TSD। क्या बोलेंगे, TSD, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। ये किस में मिलता है, मगरमच्छ, कछुआ और छिपकली में। ये एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे रेप्टाइल्स में ये पाया जाता है मुख्यतः, और वो मुख्यतः किस में मिलता है, मगरमच्छ में, कछुए में और छिपकली में। इसमें क्या होता है कि मगरमच्छ उच्च तापमान पर तो नर और निम्न तापमान पर मादा विकसित होती है। मगरमच्छ में क्या होता है, उच्च तापमान। अब जो टेम्परेचर है, देखिए 28 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे यदि उच्च तापमान है तो नर में विकसित हो जाएगा, और यदि निम्न तापमान है तो मादा में विकसित हो जाएगा, और यदि 28 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर है तो नर या मादा दोनों हो सकते हैं। कछुओं में मध्यम तापमान पर नर, मध्यम तापमान पर क्या होगा, नर होगा, और उच्च तापमान पर क्या बनती है, मादा बनती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मगरमच्छ में उच्च तापमान पर क्या होता है, नर, और निम्न तापमान पे मादा। और कछुओं में मध्यम तापमान पे क्या होते हैं, नर, और उच्च तापमान पे क्या बनती है, मादा बनती है। तो यहाँ पर तापमान जो है वो लिंग का निर्धारण करता है। और ऐसा किसमें मिलता है, मगरमच्छ, कछुआ और छिपकली में, सरीसृप में ये पाया जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के बारे में बात करें तो एक्स वाई लिंग निर्धारण की खोज किसने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेटी स्टीवेंस ने एक्स वाई लिंग निर्धारण की खोज की थी। WS सटन ने क्रोमोजोम सिद्धांत दिया, गुणसूत्र सिद्धांत दिया। TH मॉर्गन ने लिंग से जुड़े लक्षणों पर क्या किया, अध्ययन किया। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, नेटी स्टीवेंस ने एक्स वाई लिंग निर्धारण की क्या की थी, खोज की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी याद रखिए आप। अब हम बात करते हैं भ्रूण में लिंग निर्धारण की समय सीमा क्या होती है। देखिए मानव भ्रूण की बात करें तो मानव में वाई क्रोमोसोम द्वारा टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर, TDF, 6वें सप्ताह में सक्रिय होता है। दोबारा सुनिए, मानव भ्रूण में वाई क्रोमोसोम द्वारा TDF, टेस्टिस डिटर्मिनेशन फैक्टर जो है वो 6वें सप्ताह में सक्रिय होगा। TDF की उपस्थिति से भ्रूण में वृषण जो है बनता है, और पुरुष लक्षण क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो अगर TDF फैक्टर नहीं है तो भ्रूण जो है वो अंडाशय में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो जन्म लेने वाला जो जीव है वो क्या रहेगा, लड़की होगा। और यदि TDF फैक्टर है तो वृषण बन जाता है, और जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो क्या रहेगा, नर रहेगा, मेल रहेगा। अब हम बात करें आधुनिक तकनीक द्वारा लिंग निर्धारण। अब कौन सी तकनीक है जो लिंग निर्धारण में काम आती है, उस तकनीक को बोलते हैं कैरियोटाइपिंग। क्या बोलते हैं,
कैरियोटाइपिंग, कैरियोटाइपिंग द्वारा भ्रूण के गुणसूत्र को देखा जा सकता है और लिंग निर्धारण किया जा सकता है। यानी कैरियोटाइपिंग जो मेथड है उसमें गुणसूत्र का अध्ययन किया जा सकता है और गुणसूत्र के अध्ययन के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि जन्म लेने वाला बच्चा जो है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन भारत में भ्रूण लिंग परीक्षण प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, गैर कानूनी है। अगर इस तरह से कोई कार्य करता हुआ पाया जाता है तो उसको कानून के मुताबिक क्या दी जाती है, सजा दी जाती है, गैर कानूनी है भारत में। तो भारत में लिंग निर्धारण सही नहीं है, इसलिए लिंग निर्धारण जो है वो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इसके कई सारे सामाजिक कारण भी हैं। अब एग्जाम के लिए कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है? पुरुष करता है, वाई क्रोमोसोम के कारण। मधुमक्खी में नर कैसे उत्पन्न होते हैं? अनिषेचित अंडे से। कौन सी प्रणाली में टीएसडी पाया जाता है? मगरमच्छ टेम्परेचर के द्वारा मतलब लिंग निर्धारण होता है, और कछुए में और छिपकली के अंदर भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मगरमच्छ, कछुआ और छिपकली में यह पाया जाता है। एक्स वाई प्रणाली किसमें पाई जाती है? मानव और स्तनधारियों में पाई जाती है एक्स वाई प्रणाली। जेड डब्ल्यू प्रणाली किसमें पाई जाती है? पक्षी और तितलियों में जेड डब्ल्यू प्रणाली पाई जाती है। अगर हम सारांश के रूप में बात करें तो एक्स वाई प्रणाली किसमें मिली? मनुष्य और स्तनधारियों में। जेड डब्ल्यू प्रणाली किसमें मिली? पक्षी और तितली में। एक्स ओ प्रणाली या एक्स जीरो प्रणाली किसमें मिली? टिड्डे और कीट में। और टी एस डी प्रणाली किसमें मिलती है? सरीसृपों में। और हैप्लोडिप्लॉइड प्रणाली किसमें मिलती है? मधुमक्खी में ये हैप्लोडिप्लॉइड प्रणाली मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग जीवों में लिंग निर्धारण के बारे में हमने पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट जिन परीक्षाओं में आती है वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इसको आप याद रखिए और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको लगते हैं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।